हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी सीटेट के लिए हिंदी पेडागोजी का एक प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पे बता दूं मैं, 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। संरचना संरचनात्मकता संरचनात्मक पद्धति में कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? कौन सी पद्धति? संरचनात्मक पद्धति। तो ऑप्शन क्या है? मौखिक, लिखित, प्रयोगात्मक या रचनात्मक। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन। क्या पूछा है? कौन से कार्य को भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल सही, वो हो जाएगा मौखिक। क्या हो जाएगा? मौखिक। याद रख लीजिएगा, संरचनात्मक पद्धति में कैसी मौखिक कैसी भाषा शिक्षण का आधार बनाया जाना चाहिए, वह है मौखिक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? किसे सबसे कम महत्व देंगे? परिचर्चा। देखिए, परिचर्चा तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सृजनात्मक लेख, ये भी, क्रिएटिविटी भी बहुत अच्छी चीज है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, भैया प्रश्नों के उत्तर तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। लेकिन जो डी ऑप्शन है, प्रश्नों का निर्माण करना, क्या है? प्रश्नों का निर्माण करना, इसको सबसे कम महत्व देंगे। भैया प्रश्नों के निर्माण करने में कौन सी मेहनत है? वो तो चुटकी का काम है, किसी भी उत्तर दो उसका प्रश्न बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्नों का निर्माण करना सबसे कम महत्व देंगे इसको आप लोग। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। किसी विधा के शिक्षण के समय आप मौन पठन को महत्व देंगे? मौन पठन को किसमें महत्व देंगे? कविता में? नहीं, कविता को गा के सुनाई जाती है। एकांकी भी बोल बोल के एकदम अभिनय करते हुए बताई जाती है। संवादात्मक कहानी भी सुनाई जाती है बोल बोल कर। लेकिन जो निबंध है उसको मौन पठन पर महत्व देंगे। किसको मौन रह के पढ़ेंगे? निबंध को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? बच्चों के लिखित कार्य के आकलन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। क्या सर्वाधिक महत्वपूर्ण है उनके लिखित कार्य में? ऑप्शन क्या है? वर्तनी, वाक्य विन्यास, तत्सम, शब्दों का प्रयोग या अभिव्यक्ति विचार। सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होती है अभिव्यक्ति विचार। मतलब बच्चों के विचार, हमेशा बच्चों के विचारों को महत्व देना ही पड़ेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण क्या हो जाएगा? अभिव्यक्ति विचार। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है? क्या पूछा है? भाषा प्रयोग की कुशलता संभव है। भाषा की पाठ पुस्तक पढ़ने में, भैया पाठ पुस्तक से नहीं जोड़ना है, ये तो गलत हो गया। अधिक से अधिक भाषा प्रयोग से, देखिए ये बिल्कुल सही है। जितना भाषा प्रयोग करेंगे आप, उतना ही आप में भाषा की कुशलता बढ़ती जाएगी। भाषा प्रयोग की कुशलता बढ़ती जाएगी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। अब देखिए दो ऑप्शन और देखते थे। केवल सुनने में, देखिए केवल लगाए, केवल लगाए, ये तो निगेटिव जाते हैं। जहां केवल लगाए वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा। ये याद रख लीजिए, पूरे सीटेट में अगर पॉजिटिव सेंस में क्वेश्चन है और ऑप्शन में केवल लगा है, तो वो ऑप्शन कभी नहीं होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण की विधियां मुख्यतः किस पर निर्भर करनी चाहिए? किस पर निर्भर करनी चाहिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या होगा? परीक्षा पद्धति पर। ऑप्शन ए, नहीं भैया परीक्षा पर तो जोर देता नहीं है हम लोगों को। ऑप्शन डी देखते हैं, लक्ष्य भाषा पर। भैया टारगेट पर भी नहीं देना है। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी क्या है? समय पर, समय अवधि पर, यह भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा आंसर होगा वो होगा बी, बच्चों का स्तर, आयु और प्रकरण पर। क्या होगा? स्तर, यहां पे कॉमा होगा। स्तर, कॉमा, आयु और प्रकरण पर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, कविता शिक्षण में कौन सा तत्व उसे गद्य से अलग करता है? देखिए, गद्य में होता है कहानी जैसा स्वरूप और कविता में होता है गाने वाला स्वरूप। तो जो अलग करता है वो गाने वाला स्वरूप अलग करता है। वो गाई जाती है, वो बोली जाती है। तो जो इसका ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गेता। गेता मतलब जिसे गाने लायक हो। तो गाने, गेता, उन दोनों को अलग करता है। ठीक है, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 पर। अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सर्वाधिक रूप से सहायक होती है?
अर्थ की गहनता, देखिए क्या है अर्थ की गहनता। तो जब देखिए जब हम लोग किसी चीज का जो हम लोग किसी चीज का अर्थ जानना होता है तो उसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं? चिल्ला चिल्ला के तो पढ़ते नहीं है, चिल्ला चिल्ला के तो वो पढ़ते हैं जिन्हें रटना होता है। जब अर्थ निकालना होता है तो हम लोग अपने मन में पढ़ते हैं। उसको बोलते हैं मौन पठन। क्या बोलते हैं? मौन पठन, मतलब मन में पढ़ना, शांत रह के पढ़ना, मन में पढ़ना मौन पठन होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौन पठन। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? निम्न में कौन सा भाषा शिक्षण का उद्देश्य है? भाषा सीखते समय त्रुटियां बिल्कुल ना करना। ऑप्शन ए में दिया है भैया त्रुटियां बिल्कुल ना करना, ये ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता भाई, कुछ ना कुछ त्रुटियां तो होंगी। तो ये गलत हो गया। ऑप्शन बी क्या है? भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझने की क्षमता को हतोत्साहित करना। देखिए क्या बात बोल दी, हतोत्साहित लिखा है। भैया तुम प्रोत्साहित नहीं कर सकते तो किसी को हतोत्साहित तो मत करो। ये भी निगेटिव सेंस में हो गया, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी क्या है? भाषा के व्याकरण सीखने पर बल देना। भैया बल देने वाली बात हो रही है, देख रहे हैं, बल देने वाली बात हो रही है, तो ये भी गलत हो गया। अब ऑप्शन डी बचा है। ऑप्शन डी देखते हैं क्या है? निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। देखिए कितनी अच्छी बात बोली गई है, निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग करना। इससे क्या होगा? इससे भाषा शिक्षण का विकास होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? भाषा शिक्षण में सहायक है। क्या सहायक है भाषा शिक्षण में? अब देखिए भाषा शिक्षण में जो सहायक होता है वो होता है निदानात्मक और चिकित्सीय कार्य। ठीक है, क्या सहायक होगा? निदानात्मक और चिकित्सीय कार्य। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसको याद कर लीजिएगा, भाषा शिक्षण में सहायक है निदानात्मक और चिकित्सीय कार्य। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 11 पर। भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया है। ये गलत हो गया, अत्यंत जटिल प्रक्रिया नहीं है। भाषा कक्षा में ही संभव है। भैया जोर दे दिया, ही लिखा है, कक्षा में ही केवल संभव है। क्या बाहर बच्चे भाषा नहीं सीखते हैं? जो 4 साल से कम के बच्चे होते हैं वो भी तो अपनी मातृभाषा बोलते हैं, वो तो अपने घर में सीख लेते हैं। तो ये भी गलत हो गया, घर में संभव नहीं है भैया, घर में ही सीखते हैं बच्चे, छोटे बच्चे तो ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा है, यही होगा। अब देखते हैं ये लिखा क्या है। विभिन्न विषयों की कक्षाओं में भी संभव है। आप किसी भी विषय की कक्षा पढ़ रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास ले रहे हैं, वहाँ जो भी पढ़ाया जा रहा है वो किसी न किसी भाषा में ही तो पढ़ाया जाएगा। हिंदी में पढ़ाएंगे या इंग्लिश में पढ़ाएंगे, तो वहाँ भी हम लोग का लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, मतलब भाषा का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसलिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। कविता शिक्षण में आप सर्वाधिक महत्व किसे देंगे? देखिए कविता शिक्षण में जो सर्वाधिक महत्व दिया जाता है वो दिया जाता है कविता का भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति पर। किस पर दिया जाता है? कविता का भाव पूर्ण पठन, किस कैसे पे? भाव पूर्ण पठन और रसानुभूति पर दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 पर। विद्यालय आने से पूर्व बच्चे, ऑप्शन क्या है? भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं। भैया नहीं रखते हैं। अब विद्यालय नहीं आ रहा तो व्याकरण कैसे समझेगा? ऑप्शन क्या है? बी क्या है? भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते। नहीं भैया उनको मातृभाषा तो आती है, तो ये भी गलत हो गया। अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। हाँ, जो अपनी मातृभाषा जो उनके घर में बोली जा रही है उसको समझते भी, उसको समझा भी लेते हैं। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ऑप्शन डी क्या है, कितना बेकार सा है। सभी भाषाओं में दक्षता, पूर्ण दक्षता रखते हैं। भैया हम लोग बड़े हो गए, हमें सारी भाषाएं नहीं आती, तो बच्चे को कैसे आएंगी सारी भाषाएं? चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है। शिक्षक की स्वयं की भाषा प्रयोग की कुशलता। ऑप्शन क्या है? बच्चों के भाषा प्रयोग पर कोई प्रभाव नहीं डालती हैं। भैया अगर टीचर, बच्चों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही टीचर का, तो ये तो नहीं होगा। पहला पहला तो काट दीजिए आप। बी क्या है?
बच्चों को अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित करती हैं। भैया अलंकारिक भाषा प्रयोग के लिए प्रेरित क्यों करेगा टीचर कोई? तो ये भी नहीं होगा, इसको भी आप हम लोग काट देते हैं। सी क्या है? बच्चों को भाषा का अनुकरण करने के लिए बाध्य करता है। भैया बाध्य कर रहा है अनुकरण करने के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ये जोर देने वाली बात हो रही है। तो तीन ऑप्शन तो यहाँ से हमारे कट गए, ये हमारे ऑप्शन यहाँ से कट चुके हैं। अब बचा है चौथा ऑप्शन। चौथा ऑप्शन क्या कह रहा है? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। जो शिक्षक होता है या शिक्षिका होती है वो क्या करती है? बच्चों के भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। कि देखिए कितना अच्छा ऑप्शन दिया है। जो शिक्षिका होती है वो भाषा प्रयोग के लिए आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अर्थ गढ़ने का आधार मुख्यतः है। क्या पूछा है? भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। अब देखिए इसके ऑप्शन ध्यान से देखिए। शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, पाठ्य पुस्तक शब्दकोश देखना, या सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। देखिए शिक्षक द्वारा अर्थ बताना, केवल अर्थ बता देंगे तो ये तो नहीं होगा। पाठ्य पुस्तकों से नहीं जोड़ना है ज्ञान को, तो ये भी नहीं होगा। शब्दकोश देखना, ये भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो होगा सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। ये आपको वाइगॉत्स्की ने बताया था, लिव वाइगॉत्स्की ने बताया था। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया का जो मुख्य मुख्य रीजन होता है वो होता है सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। याद रखिएगा क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा, सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए आप किस तरह की कहानी का चयन करेंगे? कौन सी कक्षा की है? कक्षा 1 और 2। देखिए स्पष्ट बोल दिया गया है कक्षा 1 और 2 के लिए। ऑप्शन क्या है? जो बहुत छोटी, ऑप्शन बी जिसमें बहुत सारे पात्र हो, ऑप्शन सी जिसमें दो ही पात्र हो, या ऑप्शन डी जिसके शब्दों के में वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। देखिए सबसे जो बहुत छोटी हो ये तो नहीं होगा, जो बहुत सारे पात्र हो ये भी नहीं होगा, बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा। जिसमें दो पात्र हो ये भी नहीं होगा। जो सबसे अच्छा होगा वो उसमें पिक्चर के माध्यम से घटनाओं का वर्णन होगा। क्या लिखा है? घटनाओं का जो वर्णन होगा वो चित्रात्मक होगा, मतलब पिक्चर उसमें बनी होगी, फोटो बनी होगी, तो बच्चा अच्छे से समझेगा। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य है। सस्वर पठन का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है? बच्चों में पढ़ने संबंधित झिझक को समाप्त करना। देखिए कितना अच्छा ऑप्शन है। सस्वर जो पठन है, जो बच्चों को बोला जाता है कि खड़े होके ये पढ़ो, तो उनमें क्या होता है? पढ़ने संबंधी जो झिझक होती है वो खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आता है और वो आराम से वो पढ़ता रहता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 पर। चौमस्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? किसके अनुसार? चौमस्की के अनुसार। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखिए बिल्कुल सही बात है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती भैया, जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी गलत हो गया। ऑप्शन सी यह है, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। भैया सीमित नहीं होती है, असीमित होती है। डी क्या है? बच्चों को व्याकरण सीखना जरूरी होता है। ऐसा कुछ नहीं है। जो बच्चे मातृभाषा बोलते हैं, अपने घर की भाषा बोलते हैं, उन्होंने व्याकरण थोड़ी पढ़ी होती है, वो तो देख देख के बोलने लगते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है? 19 में पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उच्च स्तरीय तकनीकी स्तर, या ऑप्शन सी भाषा प्रयोग के अवसर, या ऑप्शन डी व्याकरण नियमों का स्मरण। देखिए भाषा शिक्षण के लिए जो हिंदी भाषा शिक्षण सबसे अधिक जो महत्वपूर्ण होता है वो होता है भाषा प्रयोग के अवसर। क्या होता है? भाषा प्रयोग के अवसर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 और ये होगा हमारा लास्ट क्वेश्चन आज का। पठन पाठन के अंत में ऐसे अभ्यास एवं गतिविधियां हो जो, ऑप्शन देखते हैं, जो सरल भाषा वाले हों, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। देखिए ऑप्शन बी कितना अच्छा कह रहा है, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करें। ऑप्शन सी क्या है? केवल पाठ से संबंधित तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन डी क्या है? पाठ पर बिल्कुल आधारित ना हो, ये भी नहीं होगा। भैया उनको अलग से थोड़ी पढ़ा देंगे हम लोग, पाठ से थोड़ा तो रिलेट करना चाहिए ना। तो
इसका जो अच्छा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को स्वयं कुछ करने और सीखने का अवसर प्रदान करना। तो हमारे देखिए यहाँ पे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, हमारी पूरी प्रैक्टिस सेट हो गई। आप बताइएगा आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहाँ जाके ज्वाइन हो जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हमारी हर क्लास की पीडीएफ आती रहती है वहाँ पर। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।